हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपका FYJC से रिलेटेड है। यानी FYJC में जो लोग अभी 10th पास हो गए और 11th के लिए जा रहे हैं, जैसे ही आप लोग ने पार्ट 1 का फॉर्म प्रोसेस चालू कर दिया है, तो जो पार्ट 2 में आपको प्रोसेस आने वाला है जहाँ पे आपको स्ट्रीम चूज करना है। सो काफ़ी बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो आज मैं पूरा जो वीडियो है आपको FYJC के सब्जेक्ट यानी स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसमें साइंस में जनरल साइंस, बाइफोकल साइंस, कॉमर्स में जनरल कॉमर्स, बाइफोकल कॉमर्स और आर्ट्स में प्लेन आर्ट्स, यानी उसमें कोई बाइफोकल आर्ट्स होता नहीं है, जनरल आर्ट्स होता है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलते हैं, जैसे कि आपने 10th पास आउट किया था, तो आपको 10th में जो सब्जेक्ट्स थे यानी 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट्स थे, 100 मार्क्स ईच थे, 600 का मार्कशीट बना था। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट था, आपको 3 लैंग्वेजेस थे, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी थे। साइंस को 1 एंड 2 में कंबाइन कर दिया था, यानी प्योर साइंस हो गया था, साइंस 1 एंड 2 कंबाइंड साइंस। मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री कंबाइन हो गया था, और सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे अगर देखेंगे तो टोटल सब्जेक्ट्स 9 to 10 जाते हैं, बट अगर कंबाइन किया जाए तो टोटल सब्जेक्ट 600 का। तो 11th में भी आपको 6 ही सब्जेक्ट्स आने वाले, जिसका इवैल्यूएशन 100 मार्क्स का होगा। एक सब्जेक्ट खाली आपको कंपलसरी रहेगा जो कॉमन है सभी के लिए, ईवीएस, यानी 50 मार्क्स का होगा, जो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों स्ट्रीम्स के लिए कंपलसरी है। यानी आपका जो मार्कशीट बनेगा वो 650 बनेगा। तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज चलते हैं कि कोर्स वाइज कैसे सब्जेक्ट्स होने वाले और क्या क्या स्ट्रीम्स आने वाले। स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं हम साइंस स्ट्रीम पे। साइंस में आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, एक तो जनरल साइंस और दूसरा है जो बाइफोकल साइंस। पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में भी आपको 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी रहेंगे और एक ईवीएस यानी 50 मार्क्स, यानी टोटल आपका 650 का ही मार्कशीट बनेगा। तो साइंस में, जनरल साइंस में सब्जेक्ट कौन से हम बात करते हैं? इंग्लिश जो कंपलसरी लेना है। सेकेंड लैंग्वेज में आपको चॉइस मिलेगा, आइदर यू हैव टू टेक मराठी, हिंदी, फॉरेन लैंग्वेज कोई एक ले सकते हो, या तो आईटी ले सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका फिजिक्स, कंपलसरी है। केमिस्ट्री कंपलसरी है। देन आता है बायो, फिर मैथ्स और ईवीएस। अब जो बच्चे इंजीनियरिंग फोकस कर रहे हैं और जनरल साइंस लेते हैं, उनके लिए एक चांस मिलता है कोई कोई कॉलेजेस में, वो बायोलॉजी को रिप्लेस कर सकते हैं। बायोलॉजी के अगेंस्ट में या तो आईटी ले सकते हैं, या अदर सब्जेक्ट्स अगर कोई कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ज्योग्राफी वगैरह, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे मेडिकल ओरिएंटेड हैं, जिनको मैथ्स नहीं लेना है, जनरल साइंस लेना है बट मैथ्स नहीं लेना है, वो भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय टेकिंग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। हर कॉलेजेस में आपको ऑप्शन शायद अलग मिले, हर जगह ये तीनों सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट आप रिप्लेस कर सकते हो। और जिनको दोनों ऑप्शन रखने हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो वो पीसीएमबी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर काउंट करोगे तो 6। अब आते हैं हम बाइफोकल साइंस पे। बाइफोकल साइंस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज आपको है ही नहीं, जो लोग बाइफोकल सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं उनको सेकेंड लैंग्वेज नहीं है। फिर आते हैं सेकेंड सब्जेक्ट पे, फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स, मैथ्स 100 मार्क्स। ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी है। यानी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, सर 4 सब्जेक्ट्स। अब आपने जो सेकेंड लैंग्वेजेस आपके लिए ऑप्शनल था, उसके अगेंस्ट में आपको वोकेशनल सब्जेक्ट आता है, यानी वोकेशनल यानी टेक्निकल सब्जेक्ट्स। सीएस आएगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो मैकेनिकल। उसकी वैल्यूएशन जो मार्क्स की है वो 200 मार्क्स की है, जिसमें प्रैक्टिकल और थियरी ये दोनों कंबाइन होते हैं। 100 मार्क्स प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स थियरी, और ईवीएस आता है। तो आपका टोटल स्कोरिंग होगा 650। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन इवैल्यूएशन 650 ही है। ये 6 सब्जेक्ट्स है, बट इवैल्यूएशन 650 है विथ ईवीएस पेपर। ठीक है, ये हो गए आपके साइंस स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स। आगे आते हैं हम कॉमर्स सब्जेक्ट्स में। स्टूडेंट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, इसमें भी आपको जनरल कॉमर्स और बाइफोकल कॉमर्स, जैसे साइंस में आपको जनरल साइंस और बाइफोकल साइंस मिला, वैसे ही कॉमर्स में भी सेम है। तो हम चलते हैं जनरल साइंस पे, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा। सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आइदर मराठी, हिंदी, आईटी, और जो रीजनल लैंग्वेज अगर आपका है, उर्दू या फिर तमिल, जो भी रहेगा आप चॉइस ले सकते हो। कंपलसरी सब्जेक्ट्स फिर जो आएंगे,
अकाउंट्स यानी बीके बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, अभी इसको ओसीएम बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट, एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और मैथ्स, इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आइदर एसपी ले सकते हो आइदर मैथ्स ले सकते हो, और ईवीएस 50 मार्क्स है यानी 650। ये भी अगर आप देखोगे तो 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ईवीएस ऐड करेंगे तो 650 का होता है। आते हैं हम बाइफोकल कॉमर्स पे। बाइफोकल कॉमर्स में इंग्लिश कंपलसरी है, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शनल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप बाइफोकल सब्जेक्ट जा रहे हो। कंपलसरी आएगा बीके बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, ओसी और बाइफोकल सब्जेक्ट्स आएगा जो 200 मार्क्स का होगा। बाइफोकल सब्जेक्ट्स में आपका लैंग्वेजेस इरेज हो गया यानी 100 मार्क्स वो, और एक अदर सब्जेक्ट्स आएगा लाइक बैंकिंग, मार्केटिंग, आपको ये बाइफोकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो 100 मार्क्स का होगा। तो अगर इवैल्यूएशन देखोगे तो वो 200 मार्क्स के हो गए, और ईवीएस 50 यानी इसका भी जो टोटल आपको आएगा 650। ये हो गया हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स। आते हैं हम आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स में बाइफोकल आर्ट्स करके ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, जनरल आर्ट्स रहेगा। लिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पे आते हैं। आर्ट्स में बाइफोकल आर्ट्स, जैसे मैंने बताया था, बाइफोकल आर्ट्स होता नहीं है, ये जनरल आर्ट्स है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं उनके जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है। अगेन सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपको ऑप्शंस मिलेगा, मराठी लेना है, हिंदी लेना है, फॉरेन लैंग्वेज लेना है या आईटी लेना है। आते हैं फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, मैथ्स और ईवीएस। सर ये तो बहुत सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, एक्चुअल होते 6 सब्जेक्ट्स ही हैं और ईवीएस 50 यानी 650 मार्क्स का आपका ग्रुपिंग होगा। बट आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट्स ज़्यादा है जहाँ पे कॉलेज वाइज ग्रुपिंग अलग मिलता है। तो जो भी चॉइस रहेगा, हर कॉलेजेस में अलग अलग आपको सब्जेक्ट चॉइस देने होंगे। इसके लिए इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑप्शनल में आपको मिलते हैं, लेकिन हर कॉलेजेस प्रोवाइड करता है। ये तो आपको कॉलेजेस का जब फॉर्म भरने जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो नॉर्मली इतने सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ऑप्शनल्स भी मिलेंगे कुछ, ठीक है। तो वो तो एडमिशन लोगे तभी पता चलेगा। अब इसमें कॉमन जो मैथ्स है, मैथ्स और साइंस का मैथ्स, ये दोनों सेम होता है। लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ कंटेंट, लेवल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम सेम होता है। इकोनॉमिक्स तीनों स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, कॉमर्स हो गए, आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए। इंग्लिश कॉमन रहेगा। और जो कॉमर्स का मैथ्स है वो टोटली डिफरेंट है। उनमें पार्ट 1 जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स होता है, पार्ट 2 आपका साइंस के मैथ्स की तरह ही होता है, टॉपिक भी सेम होते हैं बट कंटेंट में डिफरेंस होता है। जो लेवल साइंस और आर्ट्स का है उस लेवल से थोड़ा कम होता है सॉल्विंग कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये थे पूरे सब्जेक्ट वाइज यानी कोर्स वाइज, स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट नॉलेज। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।